हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मेंटेनेंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि मेंटेनेंस क्या होता है और टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेंटेनेंस की फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप मेंटेनेंस की तरफ जाना चाहते हैं या फिर अगर आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हैं, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मेंटेनेंस, मेंटेनेंस क्या है। तो देखिए, जब भी हम किसी भी मशीन को खरीदते हैं, चाहे हम मोबाइल खरीदें, लैपटॉप खरीदें या फिर अपने घर के कोई भी अप्लायंसेस खरीद रहे हो या फिर हम अपने इंडस्ट्री में कोई भी मशीन खरीद रहे हो, तो उस मशीन के साथ में, उस डिवाइस के साथ में हमको एक मैनुअल मिलता है। ठीक है, हमको एक मैनुअल मिलता है और उस मैनुअल को हम अक्सर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमको पढ़ना चाहिए वो मैनुअल, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते हैं उस मैनुअल को। उस मैनुअल में मैन्युफैक्चरर उस मशीन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमको बताता है उसमें, जैसे कि हम रूटीन मेंटेनेंस किस टाइप से हम कर सकते हैं, उसके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया, या फिर जो नॉर्मल जो हमारे बाकी के जो मेंटेनेंस होते हैं वो हम किस तरीके से उस मशीन के साथ में हम कर सकते हैं, वो चीज़ें हमको मैन्युफैक्चरर बताता है। और बाकी जब हम मशीन को यूज करते हैं तो नए नए जो हमारा एक्सपीरियंस रहता है उस मशीन के साथ में, उसका अकॉर्डिंग भी हम उसके बाद देखते हैं कि भाई इस मशीन में किस टाइप्स के ब्रेकडाउन ज्यादा आते हैं, किस टाइप के ब्रेकडाउन पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए और रूट कॉज क्या रहता है ब्रेकडाउन का। तो उसके लिए हम हिस्ट्री कार्ड्स वगैरह बनाते हैं, उसके हिस्ट्री में जो भी ब्रेकडाउन्स होते हैं उनको हम नोट करके रखते हैं, ताकि फ्यूचर में जब भी हमको कोई अगर मशीन खरीदनी होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेंटेनेंस का मतलब होता है यहाँ पे हमारा रख रखाव, किसी भी मशीन का रख रखाव, ताकि जो हमारी मशीन है, उस मशीन से निकलने वाला जो प्रोडक्ट है, उस मशीन से बनने वाला जो प्रोडक्ट है, उसमें जो हमें क्वालिटी जो मिलने वाली है, वो क्वालिटी हम कितने टाइम तक मेंटेन करके रख सकते हैं, हम उस मशीन की लाइफ को कितना मेंटेन करके रख सकते हैं। क्योंकि जितना अच्छा मेंटेनेंस होगा उतने ही कम ब्रेकडाउन्स होंगे और उतने ही जो हमारे आउटपुट में जो प्रोडक्ट निकलने वाला है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी एंड उसका जो हमारा प्रोडक्शन होगा उस वो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो मशीन की लाइफ जो है, मशीन की लाइफ भी इंक्रीज होगी। तो अगर हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस की बात करते हैं तो मेंटेनेंस यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं हमारे। ठीक है, पहला यहाँ पे हमारा प्लांट मेंटेनेंस, जो कि एक तरीके से प्लांट रहता है हमारा कि भाई हाँ हमको इस टाइप से मेंटेनेंस करना है, इतने टाइम के बाद इस मशीन का मेंटेनेंस करना है, या फिर हमें वो हम आगे डिटेल में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा रहता है हमारा अनप्लांट मेंटेनेंस। ये अनप्लांट मेंटेनेंस वो होता है जो कि कभी भी आ सकता है। ठीक है, ये एक तरीके का इमरजेंसी मेंटेनेंस है। ठीक है, या फिर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। मान के चलिए कि आप टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर से, बाइक या फिर कार से आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में एक मतलब कि अनप्लान्ड कोई भी ब्रेकडाउन आ जाता है आपकी गाड़ी में या फिर बाइक में, आपका टायर पंचर हो गया या फिर इंजन में कोई फॉल्ट आ गया। ठीक है, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी उस कंडीशन में आपकी गाड़ी जो है वो नहीं चल पा रही है, तो वो एक तरीके से अनप्लान मेंटेनेंस है, वो कभी भी आ सकता है। ठीक है, कभी भी गाड़ी खराब हो सकती है रास्ते में, तो वो एक अनप्लान मेंटेनेंस है, उसके बारे में हमको नहीं पता, पहले ही हम नहीं जानते उसके बारे में। दूसरा यहाँ पे हमारा प्लान मेंटेनेंस, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी के साथ में एक मैनुअल मिलता है, उस मैनुअल में लिखा हुआ रहता है कि भाई कितने किलोमीटर के बाद में हमको गाड़ी की सर्विस करवानी है और कितने टाइम के बाद में हमको क्या चीज चेंज करनी चाहिए, हमको ब्रेक शू कब चेंज करनी चाहिए, हमको इंजन ऑयल कब चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो टायर हमको कितने टाइम के बाद चेंज कर देने चाहिए। तो ये सब चीजें मैनुअल में रहती हैं, तो ये एक प्लान मेंटेनेंस है। ये सब चीजें मैन्युफैक्चरर पहले से ही प्लान करके रखता है उस गाड़ी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, और उस गाड़ी की जो भी उसने जो गाड़ी मार्केट में उतार रखी है उसका जो हिस्ट्री कार्ड जो रहेगा वो क्या काम करते हैं कि सर्विस सेंटर्स वाले हर एक मशीन का, हर एक गाड़ी का, जो भी आप गाड़ी सर्विस सेंटर में ठीक कराने के लिए जाते हो तो वो लोग उनकी हर मॉडल नंबर का एक हिस्ट्री कार्ड रहता है, उस हिस्ट्री कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी गाड़ियों में मेजर प्रॉब्लम्स होती है वो उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब वो नोट कर लेते हैं तो मैन्युफैक्चरर जब कोई भी नया मॉडल, उस मॉडल का कोई भी नया अगर वर्जन निकालता है मार्केट में, तो वो उन सब हिस्ट्री कार्ड्स को देखते हुए उसके बाद अपनी न्यू गाड़ियों पे फोकस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो टाइप्स के यहाँ पे मेंटेनेंस हो गए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे अनप्लान्ड मेंटेनेंस को अगर हम डिस्कस करें तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला यहाँ पे हमारा अपॉर्चुनिस्टिक मेंटेनेंस और दूसरा है हमारा यहाँ पे रिएक्टिव मेंटेनेंस। तो देखिए, यहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक मेंटेनेंस में क्या होता है कि कई बार हम अपने प्लांट में या फिर इंडस्ट्री में शट डाउन ले लेते हैं। अब वो शट डाउन हमारा प्लांट में शट डाउन भी हो सकता है या फिर अनप्लान्ड शट डाउन भी हो सकता है। शट डाउन का मतलब होता है कि हमारी कोई भी एक मशीन है और उस मशीन को हमने एक दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए हमने उसको बंद कर दिया, हमने अपना सारा प्रोडक्शन रोक दिया और उसको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया। ठीक है, कि भाई आप एक काम कीजिए, आप अपना काम कर लीजिए।
तो ये तो हो गया हमारा प्लांट मेंटेनेंस कि हमारे पास ऑर्डर नहीं है, हमको हमारे पास कोई भी मशीन में हमारे पास पीछे से ऑर्डर नहीं है, तो हम मशीन को 2 दिन के लिए बंद रख रहे हैं और 2 दिन के लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आकर के इस पे जो भी काम करना हो वो काम कर सकता है। तो ये हो गया हमारा अपॉर्चुनिस्टिक मेंटेनेंस। मेंटेनेंस को एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कि इस मशीन में काम करने के लिए। तो अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इस मशीन में चेक कर सकता है जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है और वो फ्यूचर में बड़ी बन सकती है, जिसकी वजह से बड़े ब्रेकडाउन्स आ सकते हैं, या फिर कोई मशीन का जो मेजर इक्विपमेंट है वो हमारा खराब हो सकता है, मेजर डिवाइस खराब हो सकती है, ठीक है। तो वो खराब ना हो इसके लिए हम जो छोटे मोटी जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक कर सकते हैं, ठीक है, पहले, जो कि अभी हमको शो नहीं हो रही है लेकिन फ्यूचर में वो बड़ा एक मेजर इश्यू बन सकता है। तो उसके लिए ये हो गया हमारा अपॉर्चुनिस्टिक मेंटेनेंस में हमारा प्लान मेंटेनेंस, ठीक है। एक तरीके से प्लान, ये पहले से हमने प्लान बना लिया, तो ये हमारा, ठीक है। एक होता है हमारा अनप्लान्ड, हमको अपॉर्चुनिस्टिक मेंटेनेंस भी एक अनप्लान्ड रहता है। अनप्लान्ड मींस अभी मशीन में कोई मेजर इश्यू आ चुका है, मेजर कोई फॉल्ट हो चुका है और उसके लिए हमको मशीन 1 या 2 दिन के लिए चाहिए, ठीक है। ये हमने प्लान तो किया हुआ नहीं था लेकिन ये एक तरीके से इमरजेंसी केस में आ चुका है हमारे पास, तो अब हमको मशीन लेनी पड़ेगी। अब हमको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बात करनी पड़ेगी, वहां से हमको उनको बताना पड़ेगा कि भाई आपकी मशीन में ये प्रॉब्लम है और जल्दी हमने अगर इसको ठीक नहीं किया तो इन फ्यूचर, अभी मान के चलिए अगर ये 50,000 में अगर होने वाला है तो इन फ्यूचर यही कॉस्ट जो है आपकी वो 10 to 20 लाख तक पहुंच सकती है, 5 लाख तक पहुंच सकती है। तो उसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमको मशीन देगा और हम इसको फिर इस पे काम करेंगे। दूसरा होता है हमारा यहाँ पे रिएक्टिव मेंटेनेंस। रिएक्टिव मेंटेनेंस भी हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला यहाँ पे ब्रेकडाउन एंड इमरजेंसी मेंटेनेंस और दूसरा यहाँ पे हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन और इमरजेंसी मेंटेनेंस, जैसा कि हमने आपको 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का एग्जांपल दिया था कि भाई रास्ते में आप जा रहे हो और अचानक से गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है आपकी, या फिर आपका टायर पंक्चर हो गया या फिर कोई और प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हमारा वो एक तरीके से ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है या फिर इमरजेंसी मेंटेनेंस है, ठीक है। इसी तरीके से कंपनी में भी होता है। कंपनी में क्या रहता है कि भाई कोई भी मशीन है हमारी वो कब खराब हो जाए हमको नहीं पता, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो है वो आती रहती है, ठीक है। आपका कोई एमसीवी खराब हो गई या फिर एमसीसीवी खराब हो गई, कोई ओवरलोड रिले खराब हो गया, मोटर ज्यादा हीट कर रही है, मशीन में अबनॉर्मल साउंड है या फिर कहीं पे कोई लीकेज है, लुब्रिकेशन लीकेज हो सकता है, हाइड्रोलिक लीकेज हो सकता है, कूलेंट लीकेज हो सकता है, बाकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो कि आ सकती है। तो वो इमरजेंसी मेंटेनेंस या फिर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में काउंट होता है, जिसके लिए स्पेशल हम मेंटेनेंस में हम लोग तैयारी करके रखते हैं कि मेंटेनेंस जो है वो, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जो है वो कभी भी आ सकता है, इसलिए मेंटेनेंस वाला बंदा जो है वो हमेशा रेडी रहता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के लिए। दूसरा यहाँ पे हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या है? ये एक तरीके का कोई भी मशीन में कोई माल फंक्शन हो सकता है, मशीन का कोई भी पार्ट हमारा फेलियर हो सकता है, किसी भी पार्ट में फेलियर हो सकता है। इस केस में हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे उसको ठीक करते हैं। मीन्स हमारी कोई भी मशीन चल रही है, उस मशीन में कोई भी मान के चलिए कोई हमारी गियर की असेंबली है या फिर कोई भी हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम है, ठीक है, उसके वाल हमारे काम नहीं कर रहे हैं या फिर मशीन का कोई अदर पार्ट हमारा काम नहीं कर रहा है, हमारा कोई भी मान के चलिए मशीन के साथ में हमने कोई बेल्ट लगा रखी है, गियर के साथ में हमने मशीन मतलब मोटर और गियर को हमने गियर बॉक्स को हमने बेल्ट के साथ में कनेक्ट किया या फिर पुली के साथ में कनेक्ट किया, वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसमें कोई फेलियर आ चुका है, तो वहां पे वो करेक्टिव मेंटेनेंस में आता है, ठीक है। उसको हम वहां पे जो भी इसका ब्रेकडाउन जो होता है उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर हम प्लांट मेंटेनेंस की बात करें तो यहाँ पे इसके 4 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला यहाँ पे हमारा रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है कि हमारा रूटीन मेंटेनेंस में हम जो रूटीन मेंटेनेंस होता है आपका, वो अक्सर मशीन का जो ऑपरेटर होता है वो ऑपरेटर इसको करता है। जैसे कि रूटीन मेंटेनेंस में आप सुबह सुबह ऑपरेटर आएगा मशीन के ऊपर, मशीन की साफ सफाई करेगा, ठीक है, मशीन में नॉर्मल जो उसका लुब्रिकेशन जो होता है, मशीन में लुब्रिकेशन चेक करेगा, लुब्रिकेशन ऑयल चेक करेगा, हाइड्रोलिक ऑयल चेक करेगा कि भाई मशीन में प्रॉपर हाइड्रोलिक ऑयल है या नहीं है, मशीन में लुब्रिकेशन है या नहीं है, मशीन प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। वो एक नॉर्मल चीजें जो होती है सुबह आकर के मशीन चलाने से पहले चेक करने वाली, वो चीजें वो ऑपरेटर जो है वो करेगा, ठीक है। जो भी मशीन में अगर पानी की जरूरत है तो वो पानी मशीन में डालेगा, अगर मशीन में ऑयल की जरूरत है तो वो ऑयल डालेगा, कूलेंट की जरूरत है तो कूलेंट डालेगा, जिस भी चीज की मशीन में जरूरत है वो उस मशीन में उसको करेगा। और रूटीन मेंटेनेंस जो होता है वो जब मशीन का जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर मशीन के साथ में एक मैनुअल देता है, उस मैनुअल में वो उन सभी चीजों को मेंशन करके रखता है कि भाई आप रूटीन मेंटेनेंस जो है वो किस तरीके से मशीन का कर सकते हो, जिससे कि आप मशीन की लाइफ को इंक्रीज कर सकते हो, मशीन से निकलने वाला जो प्रोडक्ट है
उसकी प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा सकते हो, उसकी क्वालिटी आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा शेड्यूल या फिर फिक्स्ड मेंटेनेंस, दूसरा है यहाँ पे हमारा कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, जिसको हम CBM भी बोलते हैं। ठीक है, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। तो शेड्यूल मेंटेनेंस में क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है हमको कि भाई ये शेड्यूल मेंटेनेंस है। इसमें हम क्या काम करते हैं, जब भी कोई न्यू मशीन आती है, पहली बात तो उसके मैनुअल में ही कुछ नॉर्मल पॉइंट्स लिखे हुए रहते हैं कि भाई मशीन का हाइड्रोलिक ऑयल जो है वो कितने टाइम के बाद हमको चेंज कर देना चाहिए, कूलेंट हमको कितने टाइम के बाद चेंज कर देना चाहिए। इसी तरीके से अगर गेज है तो वो गेज कितने टाइम के बाद, क्योंकि हाइड्रोलिक गेज या फिर लुब्रिकेशन गेज जो होते हैं, प्रेशर गेज हमारे, उनके अंदर एक बर्डन ट्यूब होती है। तो उस बर्डन ट्यूब की भी एक लाइफ रहती है कि भाई कितनी देर के बाद जो है वो उसमें उस गेज में वो एक्यूरेसी नहीं रहेगी, वो एक्यूरेसी जो है उसकी चली जाएगी और वो हमको गलत रीडिंग बताएगा, गलत हमको प्रेशर बताएगा। तो इसी तरीके से जो नॉर्मल चीजें होती हैं, वो नॉर्मल तो हमारा जो मशीन का मैन्युफैक्चरर होता है वो अपने मैनुअल में दे के रखता है। बाकी हम जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है मशीन का, उसको जब हम नई मशीन खरीदते हैं तो उसमें हम कुछ टाइम तक हम उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है वो नहीं करते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम उसका कुछ टाइम तक नहीं करते, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम मशीन को ऑब्जर्व करते हैं। मशीन हम जब चलाते हैं तो हमको पता लगता है कि भाई हाँ, इस मशीन में नॉर्मली क्या क्या ब्रेकडाउन आती है, किस किस टाइप के इसमें इश्यू आते हैं, किस टाइप के इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम अपनी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की चेकशीट बनाते हैं और उसी चेकशीट के अकॉर्डिंग हम उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमारा एक तरीके से शेड्यूल मेंटेनेंस होता है और इसको हम किसी भी मशीन का, मान के चलिए हमारी ए मशीन है और उस ए मशीन को हम क्या काम करेंगे, हम इसका एक शेड्यूल बना लेंगे कि भाई हमको महीने में एक बार इस मशीन का शेड्यूल मेंटेनेंस या फिर इस मशीन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमने करना है। और हर महीने में हम कोई भी डेट फिक्स कर लेंगे, उस डेट पे मान के चलिए हर महीने की 1 तारीख को हमने ए मशीन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है। तो हम पूरे दिन के लिए इस मशीन को ले लेंगे और इस मशीन की जो भी नॉर्मल चीजें होंगी कि भाई हमको इसका हाइड्रोलिक ऑयल चेक करना है, ऑयल की जो प्रेशर है, प्रेशर को चेक करना है, लीकेज चेक करना है, हाइड्रोलिक का लुब्रिकेशन का प्रेशर चेक करना है और लुब्रिकेशन का फ्लो चेक करना है कि भाई प्रॉपर स्लाइडों में फ्लो जा रहा है नहीं जा रहा। इसी तरीके से हमको सारी वायर चेक करनी है, कोई भी वायर हीट तो नहीं है, प्रॉपर वायर हमारी लगी हुई है या नहीं लगी, कोई वायर हमारी लूज तो नहीं होगी, क्योंकि मशीन जब चलती है तो वाइब्रेट करती है, तो वाइब्रेट करने से हो सकता है कोई कनेक्शन हमारे लूज हो जाए। ठीक है, तो और मशीन में जो फैन लगे हुए हैं, कूलिंग फैन लगे हुए हैं, वो ज्यादा गंदे तो नहीं है, अगर गंदे हैं तो उनको क्लीन करना है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी की जो चीजें हैं हमारी, हमको वो चेक करनी होती है। मशीन जो हमारी मोटर है, मोटर का मैगर करना है हमने। ठीक है, मोटर की जो पावर केबल है उसका मैगर करना है हमने। तो बहुत सारी चीजें होती है, वो चीजें हमको शेड्यूल मेंटेनेंस में हमको करनी होती है। दूसरा यहाँ पे हमारा कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, इसको हम CBM भी बोलते हैं। कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस मींस हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया या फिर हम नॉर्मली ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जो हम कर रहे हैं उसमें हम क्या काम करते हैं, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में हम ज्यादा टाइम के लिए मशीन ले नहीं सकते। मान के चलिए कोई भी इक्विपमेंट है मशीन का और वो हमको पता है कि भाई इस इक्विपमेंट की वजह से बार बार जो है हमारी ब्रेकडाउन आती है। तो अभी हम कोई ब्रेकडाउन आई उससे रिलेटेड हमने उसको ठीक तो कर दिया, ठीक करने के बाद अब हम उसका क्या काम करेंगे, हम उसका एक प्लान बना लेंगे कि हाँ भाई हम इस जो ये इक्विपमेंट है इसकी वजह से बार बार हमारी मशीन में ब्रेकडाउन आते हैं, और हम कोई भी प्लान बना करके उस पार्ट को, मशीन के उस पार्ट को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे या फिर हम उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो वो एक कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस हो गया। हम किसी मशीन को हम ऑब्जर्व करते हैं, मशीन के ब्रेकडाउन्स को हम देखते हैं, मशीन के हिस्ट्री कार्ड को हम देखते हैं, मशीन के शेड्यूल मेंटेनेंस से होने वाले हम रिजल्ट्स को हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो भी हमको लगता है कि भाई किसी भी मशीन के ब्रेकडाउन का रूट कॉज जो है, उस वो रूट कॉज क्या है, तो उस रूट कॉज पे हम अटैक करते हैं। उस रूट कॉज को हम एक प्लानिंग बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फिर उसके बाद उसका मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, उसमें अगर कोई पार्ट चेंज करने वाला है तो हम उसको चेंज करेंगे, रिपेयरेबल है तो हम उसको रिपेयर करेंगे। थर्ड आता है यहाँ पे हमारा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का मतलब होता है यहाँ पे हमारा पूर्वानुमान। मतलब कि जैसे कि हमने यहाँ पे कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस बताया ना कि भाई हमको मतलब कि किस कंडीशन पे क्या मेंटेनेंस करना है, सेम इसी तरीके से प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होता है। मतलब कि हम अपने किसी भी मशीन का, अगर हम कोई भी मशीन यूजुअली देख रहे हैं, हम किसी भी मशीन में ब्रेकडाउन जब आती हैं तो उस पर जाते हैं,
तो हम लोग क्या काम करते हैं कि हमको ये देखिए ये पता रहता है कि भाई कोई भी हमारा मशीन की कोई भी अगर मान के चलिए गियर की असेंबली है तो वो गियर की असेंबली हल्की सी आवाज कर रही है, और हमको पता है कि भाई ये फ्यूचर में जो है वो एक बड़ा मेजर इशू बन सकता है, और अगर अभी हमने इसको ठीक नहीं किया तो इसकी वजह से हमारी गियर की पूरी असेंबली जो है वो खराब हो सकती है। या फिर अभी नॉर्मली मान के चलिए हमारा कोई भी असेंबली है उसमें कोई भी बैरिंग जाम है या फिर बैरिंग हल्का सा जाम है जिसकी वजह से हमारी असेंबली जो है वो आवाज कर रही है, या फिर मोटर में हमारी कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई हमारा वायर में कोई हाई टेंशन की कोई वायर है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद हम एक तरीके से पूर्वानुमान लगाते हैं उस मशीन को लेकर के कि हो सकता है भविष्य में इस इश्यू से कोई मेजर इश्यू बन सकता है, ठीक है, कोई मेजर ब्रेकडाउन आ सकती है। तो वो मेजर ब्रेकडाउन ना आए और हमारा जो एक तरीके से जो पैसों का जो एक मेजर जो कॉस्ट जो उस पर लगने वाली है, जो फ्यूचर में जो अगर मेजर ब्रेकडाउन आएगा तो उस पर जो एक अच्छी खासी कॉस्ट हमारी लगेगी, अच्छा खासा पैसा जाएगा उसको ठीक करने के लिए। तो उस सब चीज़ों को रोकने के लिए हम पूर्वानुमान लगाते हैं किसी भी चीज़ पे कि भाई ये चीज़ कितने टाइम तक चल सकती है। उसके बाद हम उसको रेगुलरली चेक करते रहते हैं, उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं और उसके बाद हम उसका मेंटेनेंस करते हैं। जैसे कि पीएलसी के अंदर जो बैटरी होती है उस बैटरी को हम लगभग 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर अंदर हम उसको चेंज कर देते हैं। भले ही वो बैटरी काम कर रही हो लेकिन फिर भी हम उसको चेंज कर देते हैं। और इसी तरीके से ओवरलोड रिले जो होती है OLR हमारी मोटरों में जो लगी हुई रहती है मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर हमारी MPCV जो होती है जिससे कि हम मोटर को प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी हम एक टाइम के बाद हम इनको चेंज कर देते हैं। क्यों भले ही ये ठीक तरीके से काम कर रही हो लेकिन फिर भी हम इनको चेंज कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद एक टाइम के बाद हमको नहीं पता कि ये सही तरीके से काम करेंगी या नहीं करेगी, क्योंकि इनकी लाइफ जो है वो ओवर हो जाती है। और मैन्युफैक्चरर भी इनके मैनुअल में हमको देता है कि भाई कितने टाइम के बाद हमको OLR या फिर MPCV चेंज कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरीके से प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है। उसके बाद बात आती है प्रोएक्टिव मेंटेनेंस की। प्रोएक्टिव मेंटेनेंस मींस ये एक तरीके से इस प्रोएक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, ठीक है। प्रोएक्टिव का मतलब होता है हमारा यहाँ पे सक्रिय, और प्रिडिक्टिव का मतलब होता है यहाँ पे हमारा पूर्वानुमान, ठीक है, पूर्वानुमान। ओके, तो देखिए प्रोएक्टिव मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि हम रेगुलर किसी मशीन की ब्रेकडाउन पे जा रहे हैं और ब्रेकडाउन पे जाने के बाद हमको किसी भी हमने ब्रेकडाउन ठीक कर दिया लेकिन बार बार उस मशीन का हमको एक ही रूट कॉज मिल रहा है, ठीक है, बार बार हमको उस ब्रेकडाउन का एक ही रूट कॉज मिल रहा है। तो हम लोग प्रोएक्टिव मेंटेनेंस में क्या काम करते हैं, हम रूट कॉज को ढूंढने की कोशिश करते हैं किसी भी ब्रेकडाउन का रूट कॉज क्या है। अगर अलग अलग ब्रेकडाउन्स का एक ही रूट कॉज अगर हमको किसी मशीन में मिल रहा है या फिर एक ही रूट कॉज की वजह से बार बार अलग अलग टाइप्स की ब्रेकडाउन्स आ रही है मशीन में, तो हम लोग उस रूट कॉज पे अटैक करते हैं और उस रूट कॉज को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जो भी हमारा रूट कॉज होता है ब्रेकडाउन का, उसको हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। रूट कॉज का मतलब होता है कि किस वजह से हमारा ब्रेकडाउन आ रहा है, मेन वजह क्या है। मान के चलिए हमारी मोटर, अगर कोई भी हमारी 3 फेज की इंडक्शन मोटर है और वो हमारी जल गई, ठीक है, वो हमारी उसकी वाइंडिंग हमारी जल गई, तो मोटर की वाइंडिंग क्यों जली, उसका रूट कॉज क्या है। मोटर में पानी चला गया या फिर मोटर में शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो गया हमारा, लेकिन रूट कॉज क्या था हमारा। MPCV हमारी जो मशीन जो है वो मोटर जो है वो ओवरलोड हो गई, या फिर हमारा क्या कंडीशन थी, इसका बैरिंग जाम हो गया, या फिर कोई मैकेनिकली फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से मोटर हमारी जाम हो गई, तो हमारी मोटर जल गई। लेकिन क्यों जली, क्योंकि जलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि मोटर को हमने MPCV या फिर OLR से प्रोटेक्ट किया हुआ, ये ट्रिप करनी चाहिए थी, ये ट्रिप नहीं करी। लेकिन क्यों नहीं करी, क्योंकि इनका जो लाइफ जो थी वो लाइफ ओवर हो गई। लाइफ ओवर क्यों हो गई, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए कोई भी मशीन का जब हम ब्रेकडाउन करते हैं, जब हम उसका मेंटेनेंस करते हैं, तो उसमें एक वाइवा एनालिसिस किया जाता है। वाइवा एनालिसिस मींस कि उसमें वाइवा एनालिसिस करने का मेन कारण ही यही होता है कि हम रूट कॉज तक पहुंच सके कि भाई मशीन में कोई भी ब्रेकडाउन आया तो उसका रूट कॉज क्या था, ठीक है। तो ये था एक डिटेल वीडियो मेंटेनेंस का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काफी डिटेल में हमने डिस्कस करने की कोशिश करी। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपके फीडबैक से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप तब भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनके रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।